हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी लोग डी ट्रिपल एस बी जे एग्जामिनेशन के बारे में डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन अगर आप देने की इच्छा रखते हो, अगर आप जानते हो कि डी ट्रिपल एस बी में समय समय पर रिक्रूटमेंट होता है, तो आइए चलिए सबसे पहले इसके पूरे पैटर्न को जान लेते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन जान लेते हैं। इसमें मैक्सिमम एज की लिमिट, मिनिमम एज की लिमिट क्या होती है, कितनी कट ऑफ जाती है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि ये एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिलोंग कर रहे हो दिल्ली से या फिर किसी भी स्टेट से, सभी बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इस एग्जामिनेशन में। वन बाय वन करके बात करने वाला हूँ गाइज जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन की, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। जी हाँ गाइज, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा हो, और डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ लिखा है 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों के पास होता है जो डिप्लोमा करने के बाद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, साथ साथ में कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वहाँ से ले लिए होते हैं। वो बच्चे भी अलाउड हैं, और साथ साथ में बीटेक वाले सारे के सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अलाउड होते हैं। सबसे अच्छी बात इस एग्जामिनेशन की क्या है, देखिए सबसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता चल रहा हूँ एक एक करके। एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आऊँगा और साथ साथ में कट ऑफ पे भी आऊँगा, जिसको देख के आपको डेफिनेटली लगेगा कि इस एग्जामिनेशन को निकालना बहुत टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके निकाला जा सकता है, और 4 से 5 महीने में एक गवर्नमेंट जॉब ली जा सकती है। यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 27 वर्ष। अब 18 से 27 वर्ष, ये जो 27 साल का क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। जैसे कि आपने बीटेक करा, 22-23 की एज वहीं हो जाती है, 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन, 24-25, और उसके बीच में आपकी अगर एक बार फॉर्म भरने को मौका मिला या 2 बार, तो आपको देखने को मिलता है कि अगर आपने 1 या 2 अटैम्प्ट में अगर एग्जामिनेशन निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको मौका ही नहीं मिलता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ये क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अप्लाई होता है। हालांकि रिजर्वेशन के बेनिफिट यहाँ पे सबको मिलते हैं। एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे सबको मिलता है, उसके बारे में बताऊंगा। जो कैटेगरी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनकी कास्ट चाहे SC ST है, उनको बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ में एक्स सर्विस मैन है उनको बेनिफिट। OBC कैटेगरी वाले जो दिल्ली के हैं उनको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। अभी सब बातें पे आऊँगा एक एक करके। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये रखी जाती है जब भी फॉर्म आपको निकाला जाएगा, और वुमेन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 में आपको 2 सेक्शन दिखाई देते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में गाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको 20-20 नंबर के सेगमेंट दिखाई देते हैं। 20-20 नंबर के 5 सेगमेंट, जहाँ से 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर मिलेंगे। इसी सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन जो अटैच होता है, सेक्शन B, इसमें आपको 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके टेक्निकल पोर्शन से आएंगे, और वो भी 100 नंबर के होंगे। मतलब कुल मिला के जो पेपर 1 है वो 200 नंबर का हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क्स 200। इसमें समय आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको टाइम अलॉटेड होते हैं, 2 घंटे में इस पेपर को करना होता है। अब इसमें जो बोला ना कि 20-20 क्वेश्चन के सेगमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें पेपर में नकल को रोकने के लिए, चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से कुछ बनाया गया है। इस पेपर का डिज़ाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे पहले। उस 20 क्वेश्चन को, फर्स्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस दिखेगा, उस 20 क्वेश्चन को आपने किया, सबमिट किया, उसमें 20 में से मान लो 15 किया, सबमिट किया, तब अगला 20 दिखाई देता है, और वो जंबल अप होके आते हैं आपके पेपर में। जैसे ऐसा नहीं कि 20 सेक्शन पहले जो 20 दिख रहे हैं वही सबको 20 दिख रहे होंगे, उसी सेम ऑर्डर में दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि इसलिए क्योंकि आप अगर समय बहुत ज़्यादा गंवा देते हैं तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है लास्ट के सेक्शन को अटैम्प्ट करने में।
20 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद अगले 20 पे जाओगे, फिर अगले 20 को सबमिट करके अगले 20 पे जाओगे, और दोबारा से उस सेक्शन को हम फिर से अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करते गए और सबमिट करते गए फाइनल सबमिट सेक्शन को, उस सेक्शन को दोबारा से अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। और टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन 20-20 के सेगमेंट में बटे होते हैं। इसमें आपको जनरली देखने को मिलता है कि FM, OCF, इरिगेशन, सॉइल, इन सब के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, हाइड्रोलिक्स वगैरह के। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका पेपर टू जो होता है, जैसे सिविल की बात कर रहा था, बाकी ब्रांच में भी उनके ब्रांच रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है, जिसमें आपका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है 100, और 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवेलुएट द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 100 नंबर के ये पोर्शन और 100 नंबर का ये पोर्शन, इसके लिए आपको टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। और इसको देख के घबराना नहीं है, इस बार भी बच्चे लगभग उतना ही स्कोर किए थे जो 2022 की वैकेंसी आई थी, जिसमें 477 पोस्ट थी सिविल के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। 200 नंबर का ये भी पेपर 2 हो रहा है, जिसमें 100 टेक्निकल, और ये आपका एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसी बार से, जो पिछली बार एग्जामिनेशन हुआ उसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। डिटेल सिलेबस पे भी वीडियो अगर आप चाहोगे तो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। देखो बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन जो हिंदी का पेपर है, हिंदी के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, वो आपको उसी लैंग्वेज में मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करके आंसर दे दिया, उसमें लैंग्वेज चेंज करना अलाउड नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व टू सीक द रिलैक्सेशन मस्ट possess the relevant certificate SC, ST, OBC, EWS, non-creamy, PWD, etc. issued by the competent notified authority in the prescribed format on or before the cut-off date. On or before the cut-off date, that is, अब ये पुराने नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, तो वहाँ पे ये कट ऑफ डेट मेंशन कर दी गई है। कट ऑफ डेट एक वो दे देते हैं, उस डेट से पहले ही आपके सारे सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे सीधे सीधे एक स्टेटमेंट यहाँ पे एनेक्सर में लिखा हुआ है कि OBC outside candidate will be treated as unreserved candidate and they must apply under UR category। मतलब OBC कैंडिडेट जो होंगे केवल और केवल दिल्ली वाले बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलता है, इसीलिए इसमें OBC कैंडिडेट्स को कट ऑफ देखोगे ना तो बहुत कम जाती है। केवल दिल्ली वाले ही OBC आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, और OBC के लिए वैकेंसीज भी इसमें अच्छी खासी आती है, ठीक। तो यहाँ पे एक रूल है, उसके हिसाब से OBC कैंडिडेट जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है OBC कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद दी हिज और कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे OBC कैंडिडेट जो दिल्ली से होंगे, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द GNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी मेंबर इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम। और ये भी लिखा हुआ है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर इसका लाभ उठाना है तो क्यों ना हम OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट बनवा लें, दिल्ली में कहीं जाके रहने लगे, वहाँ से निवासी बन जाए। तो ये इन्होंने मेंशन किया है इसमें अच्छे से कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं 8/9/1993 से पहले से, तब आप इस आरक्षण का लाभ ले सकते हो। ये क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। OBC वाले कैंडिडेट जनरल में ट्रीट होंगे अदर स्टेट के, और दिल्ली वाले बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज रिलैक्सेशन का कैटेगरी है कि कितने साल का एज, जो स्टैंडर्ड है नॉर्म्स वही है यहाँ भी, इतने वर्षों का। जैसे 27 साल मैक्सिमम एज है तो उससे इतना रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि कितनी जाती है सर कट ऑफ यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में। देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ये पेपर 1 की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। अनरिजर्व की गई है यहाँ पे 114.15, और इसी अनरिजर्व की कट ऑफ देखिए पेपर 2 के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है E-डोजियर, उसके बाद 4 से 5 नंबर बढ़ जाते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। कुछ डिपार्टमेंट में 7 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये आपका सेकंड पेपर की कट ऑफ है, लगभग बराबर ही है, ठीक। EWS की यहाँ 84 गई थी, यहाँ पे 106 गई है।
ओबीसी की कट ऑफ देखो गाइज, इसमें 70 और यहाँ भी 70, बहुत ज़्यादा 200 में से 70 नंबर कट ऑफ जा रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाता है। एससी के लिए 91, 98, एसटी के लिए 99, 105, इस तरीके से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कट ऑफ लिखी हुई है पेपर 1 और 2 की। पेपर 2 के बाद आपका ई डोजियर होता है और इसमें इसके फॉर्म जब भी आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ जिसका आप लोग सावधानी से ख्याल रखना। जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, ई एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हो, उसको लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो। एग्जामिनेशन हॉल में आपके एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर अपने साइन करता है, कहीं कहीं मुहर भी लगते हैं। अगर आपको वो एडमिट कार्ड जो आपका इन्विजिलेटर साइन कर रहा है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर वो एडमिट कार्ड आपके पास नहीं रहा फाइनल सिलेक्शन के बाद, वही एडमिट कार्ड जिस पे इन्विजिलेटर ने साइन किया था, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है ई डोजियर के टाइम पे। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें आपको वो एडमिट कार्ड की फ़ोटो डालनी होती है और वो ई कॉपी जो डाउनलोड की हो उसकी कॉपी नहीं, वो कॉपी चाहिए होती है जो आप वहाँ पे हॉल में लेके बैठे थे। ये इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, ये आपको बता रहा हूँ अभी से ताकि आप लोग सतर्क रहें, ये गलती ना करें। हो जाती है गलती यार, एक एग्जामिनेशन होगा उसके पता चले कि 6 महीने 8 महीने बाद दूसरा होगा, उसके बाद 7-8 महीने बाद मान लो रिजल्ट आ रहा है या 4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, तो आपको 1 साल के ड्यूरेशन में वो एक पन्ना आप संभाल के रख सको, ये बहुत कम बच्चे करते हैं और काफ़ी बच्चे इस वजह से बाहर हो जाते हैं गाइज इस एग्जामिनेशन में। तो ये काम आपको नहीं करना है, संभाल के रखना है जो कि लिखा होता है क्लियरली, ठीक। और बस लास्ट बट नॉट लिस्ट, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को बस इतना बोलूँगा गाइज ना कि अगर इस एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है तो इंजीनियर्स अड्डा आपको तमाम अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत सारे बैचेस प्रोवाइड कराता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, जिसमें आप जाके बहुत कायदे से सिस्टमेटिक वे में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। वैकेंसीज आने के बाद आपको इतना समय मिलता ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को अच्छे से कवर कर पाओ सिलेबस को। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन करने का मूड है तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, और किसी भी कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करना है यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड Y293, याद रखिएगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे, आपको मिनिमम प्राइस में सारे बैचेस मिल जाएंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, स्वस्थ रहिए और बाकी आपके जो एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं उस पर फोकस कीजिए, साथ साथ में इस एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रख सकते हो। थैंक यू।